ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य पूरा पाषाण क्या है, मैंने आपको बताया था, याद करिए। ठीक है, कि मानव की सभ्यता के लिए पाषाण क्या होता है, पाषाण में होता है पत्थर होता है। ठीक है, और पत्थर के काल को क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, पाषाण में क्या होता है, पत्थर होता है। फिर मैंने उसको आपको बताया था, 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है, फिर उसमें मैं पढ़ रहे थे हम लोग पूरा पाषाण काल। अब आ गया क्या, मध्य पूरा पाषाण काल। मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा, मनुष्य के विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका था, पहिए का था। याद है ना, बताया था। आज भी आप देख लीजिए, अगर पहिए को हटा दीजिए तो मानव विकास कहाँ पे है, 0 पे है। ठीक है, और इसके पहले मध्य पूरा पाषाण काल के पहले मतलब जो था मानव था, आदि मानव था। मैंने बता दिया है, आदि मानव ने क्या किया था, अग्नि की खोज या आग की खोज क्या किया था। आदि मानव ने क्या किया था, आग की खोज कर चुके थे, और उससे थोड़ा विकास हुए। फिर मैंने बताया था बेदनी, खुरचनी, स्क्रैपर। मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा, स्क्रैपर एक ऐसा था जो तीनों कालों में पाया जाता है, बोले थे ना। ठीक है, अब आज आपको क्या है, मध्य पूरा पाषाण काल। फिर मैंने आपको बताया था कि सभ्यता का विकास, चाहे जो भी सभ्यता रही हो, हमेशा कहाँ पे, नदियों के किनारे। कहाँ पे, नदियों के किनारे पे ही सभ्यता का उदय हुआ। चाहे वो आप देख लीजिए, मोहनजोदड़ो सभ्यता देख लो, या हड़प्पा सभ्यता देख लो। ठीक है, या सिंधु घाटी सभ्यता देख लो, मेसोपोटामिया या जिसे ददला फराज की घाटी सभ्यता कहते हो, मिस्र की सभ्यता देख लो। ठीक है, संसार की जितनी, या चीन की देख लो, जितनी भी सभ्यताएं थी पूरे वर्ल्ड की, सभी सभ्यताएं कहाँ पे हुई, नदियों के किनारे। नदियों के किनारे क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा, उस वक्त जो है पानी पीने का, जल का कोई संसाधन नहीं था। ठीक है भाई, आज जैसे आप हैंड पाइप है, कुआं है, तालाब है, आप ले लेते हो ना, तो उसमें ये सिस्टम था नहीं। तो मानव क्या करता था, नदियों के पास रहता था। उससे पहले क्या होता था, पानी पीने का। ठीक, दूसरा कृषि उत्पादन का, तीसरा मैंने बताया शिकार करने का। आप जानते हैं, आज भी देखिए आप, कोई भी जीव जंतु है तालाब के पास जाता है। ठीक है, पानी पी, तो भाई हमारी तरफ से है नहीं कि हैंड पाइप चलाए या समरसेबुल चलाए पानी के लिए। तो ठीक है, तो लोग क्या करते थे, तालाब के पास रहते थे या नदी के किनारे रहते थे, उनका शिकार करते थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा विकास कर लिए, तो आज जानते हैं लागत या परियोजना के हिसाब से सबसे जो है साधारण व्यापार जो है किसका पड़ता है, नदियों के माध्यम से। आप नदियों के माध्यम से तमाम जो उत्पादन जो सरप्लस प्रोडक्शन था उसको आप ले जाते थे। ठीक है, अच्छा, अब आगे ध्यान रखिए, अब आपको पढ़ना है मध्य पूरा पाषाण काल। ध्यान रखना, इस समय अभी तक आपने पढ़ा कि मतलब पत्थर का हथियार बनता था। ठीक है, इस समय का मानव ने क्या किया, अस्थियों का, अस्थियां मतलब हड्डियों का, अस्थि मतलब हड्डियों का, अस्थियों का विकास करके अस्थियों का हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ध्यान रखना, कौन से मानव थे इस समय, निएंडरथल मानव थे। कौन थे, निएंडरथल मानव थे। ठीक है, निएंडरथल मानव थे। इन्होंने पहली बार क्या किया, अस्थियों के मतलब हड्डियों को जो था उससे इन्होंने क्या किया, अस्त्र हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो कौन से मानव ने, निएंडरथल मानव ने। अब मानव ने क्या किया, नाव या जहाज, ठीक है, परिवहन के साधन में नाव या जहाज का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। ध्यान रखना, अभी पहिए का आविष्कार नहीं हुआ है, याद रखना। ठीक है, पहिए का आविष्कार इस काल में नहीं हुआ है। अभी उन्होंने क्या किया, नाव या जहाज बनाना उन्होंने क्या किया, प्रारंभ कर दिया। अग्नि की खोज हो गई थी। फिर मैंने बताया था इन्होंने मतलब गुफाओं कंदराओं में रहना प्रारंभ कर दिया था। मैंने बताया था सामूहिक रूप से खेती प्रारंभ कर दिए थे। खेत सामूहिक रूप से करने लगे थे। जो अधिशेष उत्पन्न होता था उसको क्या करते थे, अपने गुफाओं कंदराओं में रखते थे। ठीक है, मानो क्या किया, अब धीरे धीरे सामूहिक रूप से एक स्थल पर रहने लगे। देखिए जरा, पहली बार मध्य पूरा पाषाण काल में, बड़ी गर्मी लगा था ना, पहली बार मध्य पूरा पाषाण काल में, पहली बार मध्य पूरा पाषाण काल में मानव ने अस्थि का प्रयोग किया। अस्थि में ध्यान देना बेटा, वहां हड्डी लिखना। ठीक है, अस्थि क्या यार, अस्थि का प्रयोग प्रारंभ किया। हो गया ना, इसका प्रयोग सर्वप्रथम
निएंडरथल मानव ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम निएंडरथल मानव ने किया। निएंडरथल मानव ने किया क्योंकि इस युग का प्रमुख मानव क्योंकि इस युग का प्रमुख मानव क्योंकि इस युग का प्रमुख मानव निएंडरथल मानव था। प्रमुख मानव निएंडरथल मानव था। ठीक है, वो बेटा नोट करके हो या नोट करके हो, नोट करके देखिए जरा। इस युग में निवास स्थान इस युग में निवास स्थान इस युग में निवास स्थान एवं नौकाओं का निर्माण नौकाओं जिसे नाव कहते हैं जी, नौकाओं का निर्माण किया जाने लगा। इसको बुझा दें? क्यों बुझा दें? अब चलिए हेडिंग डालिए, भारत में मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल। भारत में मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल। ठीक है, लिखिए भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त शैल चित्र इस काल की महत्वपूर्ण धरोहर है। इस काल की महत्वपूर्ण धरोहर है। महत्वपूर्ण धरोहर है। इसके प्रारंभिक चित्रों में हरे और गहरे लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर लिखी लाइन छोड़ के राजस्थान के थार मरुस्थल के पूर्वी भाग से मध्य पूरा पाषाणकालीन क्या जी कहाँ थी दिन से? हम भी आ रहे थे, देखा ये मतलब याद है तो अभी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, कर देंगे। जिसे बी एन मिश्रा मतलब वैज्ञानिक थे, भूवेत्ता थे, जिसे बी एन मिश्रा ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी। लूनी उद्योग की संज्ञा दी। ठीक है, अब आ जाइए डालिए उच्च पूरा पाषाण काल। सुन जाने बेटा, जाने उच्च पूरा पाषाण काल, ये इसका लास्ट है, याद रखना उसका। उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है,
ध्यान रखना। इसी समय जो मतलब आप जानते हो हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस, है ना, जिसमें होमो क्या है, उसकी वंश है, और सेपियंस क्या उसकी जात है, जिसे स्पीशीज बोलते हो, ठीक है, साइंस में ना कहते हो होमो सेपियंस। तो इसी समय में होमो सेपियंस मानव, मतलब जो आज का मानव जो हम लोग हैं, ठीक है, जिसे कहते हो होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। और जानते हो ये वंश का नाम होता है और ये क्या होता है, जात का नाम होता है, अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो इस मानव का मतलब जो हमारा आज का मानव जो हम लोग हैं, यह मानव उत्पन्न हुआ किस काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आज का मानव या होमो सेपियंस की, अभी तो आपने पढ़ा निएंडरथल मानव, जावा मानव, पेकिंग मानव, सब पढ़े ना, ये पहले के थे। आपसे पूछेगा होमो सेपियंस मानव जो आज का मानव है, इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो उच्च पूरा पाषाण काल में, इसे हम कोब्रेन मानव कहते हैं, ठीक है। लिखिए जरा, इस युग में क्रोमोगेन, क्रोमोगेन, इसी को होमो सेपियंस कहते हैं, क्रोमोगेन, क्रोमोगेन, क्रोमोगेन मानव, ब्रैकेट में होमो सेपियंस, मानव ब्रैकेट में होमो सेपियंस का विकास हुआ, इन्होंने मतलब जैसे हम लोगों ने क्या किया, निएंडरथल मानव का अंत कर, निएंडरथल मानव का अंत कर अपना साम्राज्य विकास किया, निएंडरथल मानव का अंत कर, निएंडरथल मानव का अंत कर अपने साम्राज्य का विकास किया, ठीक है। अब लिखिए इस काल के प्रमुख उपकरण, इस काल के प्रमुख उपकरण, इस काल के प्रमुख उपकरण। अब ध्यान रखना, मैंने बताया था एक कौन सा ऐसा उपकरण था जो हर काल में पाया गया है, हाँ याद रखना कौन सा, स्क्रैपर। चलिए लिखिए, लिखिए पहला ब्लेड और तक्षणी, ब्लेड, ब्लेड, तक्षणी, खुरचनी, ब्लेड, तक्षणी, खुरचनी और छेदनी। ध्यान रखना, अभी इसके पहले जब पढ़ रहे थे पूरा पाषाण काल में, उसमें सब पत्थर के थे ना, मध्य पाषाण में आए तो क्या हो गया, अस्थियों हो गए। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, अस्थियों का पाषाणों का दोनों का मिश्रित था, ठीक है, मतलब पत्थर का और अस्थि मतलब हड्डियों का, दोनों का हथियार हो गया, ठीक है। चलिए अब लिखिएगा, भारतीय संदर्भ में हेडिंग है, भारतीय संदर्भ में इस संस्कृति के प्रमाण, भारतीय संदर्भ में इस संस्कृति के प्रमाण, ध्यान रखना, इस संस्कृति के प्रमाण मतलब उच्च पूरा पाषाण काल से, ठीक है। मतलब अब आपको अभी तक आप पढ़िए, देखे ये उच्च, मतलब ध्यान रखना, ये जो उच्च पूरा पाषाण का था भारत में नहीं था, हर जगह था ना भाई, होमो सेपियंस मानव यही थोड़ी हर जगह है, तो ध्यान रखिए। अब इसका मतलब जो है उच्च पूरा पाषाण के स्थल भारत में कहाँ कहाँ थे, इस संस्कृति ने कहाँ कैसे विकास किया, ठीक है, इसकी भी समझाना है। तो पहले लिखिए बेलन और सोन घाटी, याद है मैंने बताया था बेलन घाटी कहाँ पे है, बेलन और सोन घाटी, एकदम नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, सब बताए हैं, बेलन और कहाँ पे, बेलन और सोन घाटी। दूसरा लिखिए बागौर, बागौर, तीसरा लिखिए भीम बेटका, भीम बेटका, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था सोन घाटी कहाँ पे है, याद है ना, बताया था एमपी मध्य प्रदेश, बता चुका हूं तुम लोग को, बेलन घाटी सोन घाटी बता चुका हूं ना, हाँ। तो अब मानव ने क्या किया, ध्यान रखिए, मैंने बताया था कि उच्च पूरा पाषाण काल के पहले जो मध्य पाषाण काल था, उसमें ये लोग क्या थे, सामूहिक रूप से रहने लगे।
सामूहिक रूप से उन्होंने क्या किया, शिकार करना प्रारंभ कर दिया, जिसे कहते हो आखेट करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उस समय का मानव ने क्या किया, जहाज का निर्माण किया। उन्होंने अपने हथियार को थोड़ा क्या किए, आधुनिकता लाए, मतलब अभी जो पाषाण के थे अब उन्होंने क्या किया, हड्डियों का भी हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया। फिर आ जाइए उच्च पूरा पाषाण काल में, इसने बताया कि जो आज का मानव था होमोसेपियंस था। ठीक है, जो इसके पहले मध्य पाषाण में उसमें निएंडरथल मानव था। निएंडरथल मानव को किसने समाप्त किया, होमोसेपियंस मानव ने समाप्त किया। किस युग में, उच्च पूरा पाषाण काल में। मतलब होमोसेपियंस में होमो क्या होता है, उसका वंश है, और सेपियंस क्या उसकी जाति है। तो आपसे कोई पूछेगा तो बता रही होमोसेपियंस, इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोज्ञान मानव। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे लिखिए अब जरा, देखिए बेलन घाटी में स्थित, बेलन घाटी में स्थित, बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो में, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो में उच्च पूरा पाषाण काल से लेकर, उच्च पूरा पाषाण काल से लेकर उच्च पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक, उच्च पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के काल के कालानुक्रम का, के कालानुक्रम का, के कालानुक्रम का पता चलता है, के कालानुक्रम का पता चलता है। के कालानुक्रम का पता चलता है, हो गया। यहां से पशुओं के हड्डियों के जीवाश्म पाए जाते हैं, यहां से पशुओं के हड्डियों के जीवाश्म पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था जीवाश्म क्या होता है, आज से लाखों हजारों करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है, जो भी वस्तुएं, चाहे वो पेड़ पौधे रहे हों, वनस्पतियां रही हों, ठीक है, जीव जंतु रहे हों, जो मिट्टी के अंदर क्या हो गए, दब गए। ठीक है, आज जिनका अवशेष मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जैसे आपसे पूछता है क्वेश्चन, जीवाश्मी ईंधन निम्न में से है, ठीक है, तो पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है, तो पेट्रोलियम में ध्यान रखिएगा, मिट्टी का तेल, डीजल जो है वो सब क्या होते हैं, सब ये सब जीवाश्मी ज्यादा पेट्रोलियम में आते हैं। गैस का भंडारण आप देख लीजिए, ठीक है, कोयला देख लीजिए, वो भी जीवाश्म है। ठीक है, ये क्या है, ये जीवाश्मी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, उनके जीवाश्म कहां से मिलते हैं, बेलन घाटी से मिलते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, चलिए यहां से पशु जीवाश्म मिलते हैं। फिर लाइन छोड़ दीजिए, बेलन घाटी के लोहदा नाले क्षेत्र से, बेलन घाटी के लोहदा नाले क्षेत्र से, लोहदा नाले क्षेत्र से, लोहदा नाले क्षेत्र से इस काल की एक, इस काल की एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति, अस्थि निर्मित मतलब हड्डी से बनी हुई, ठीक है, अस्थि निर्मित मातृ देवी, अस्थि निर्मित मातृ देवी मतलब जैसे वो नहीं होता अपनी कुल देवी, आप कहते हैं ना हमारे यहाँ कुल देवी क्या दुर्गा है, कहीं चौरा माई है, तो कहीं है तमाम ना, तो वैसे ये मातृ देवी थी, अस्थि निर्मित हो गया बेटा। मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, एक प्रतिमा मिली है जो अब कौशाम्बी जिला, ध्यान रखना, कौशाम्बी बगल में उत्तर प्रदेश लिखना, कौशाम्बी जिला उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद बगल में। हाँ, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश और फतेहपुर के बीच में है, उत्तर प्रदेश का है जी, इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लिख लेना, ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश, ठीक है, इलाहाबाद जैसे क्रॉस करोगे कौशाम्बी आ जाएगा, कौशाम्बी बाद फतेहपुर है, ठीक है, उसके आगे कानपुर है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मतलब अस्थि आगे क्वेश्चन पूछेगा, अस्थि निर्मित मातृ देवी की अस्थि की मूर्ति कहां से मिली थी, तो उच्च पूरा पाषाण काल के किस स्थल से, लोहदा नाले स्थल से। किसकी, हड्डी की बनी हुई या अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है, किसकी, मातृ देवी की। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा उच्च पूरा पाषाण काल में, ठीक है, या सर्वप्रथम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली, कहां पर मिली, या कार्यक्रम में पूछेगा कि निम्न पूरा पाषाण काल में, उच्च पाषाण या मध्य पूरा पाषाण काल में किससे मिला,
उच्च पूरा पाषाण कहां से मिला? लोहदा नाले के पास से। ठीक है, चलिए आगे। जो कौशाम्बी संगीत से हो गया। ठीक, आगे लिखिए। बेलन घाटी का महत्व, बेलन घाटी का महत्व, बेलन घाटी का महत्व इस तथ्य में निहित है कि, बेलन घाटी का महत्व इस तथ्य में निहित है कि इस घाटी में सर्वप्रथम, इस घाटी में सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल से संबंधित, पूरा पाषाण काल से संबंधित, अच्छा ये समझिए, पूरा पाषाण काल से संबंधित उच्च पूरा पाषाण काल की संस्कृति का, उच्च पूरा पाषाण काल की संस्कृति का, उच्च पूरा पाषाण काल की संस्कृति का, उच्च पूरा पाषाण काल की संस्कृति का भूतात्विक स्तर, भूतात्विक स्तर, भूतात्विक स्तर लिख दें। भूतात्विक स्तर निर्विवाद रूप से, निर्विवाद रूप से, बड़ी गर्मी है यार, निर्विवाद रूप से प्रकट होता है। आज नहीं, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, से प्रकट होता है। बेटा फिर लाइन तो लिखो। सोहन घाटी में, सोहन घाटी में, आज इधर सोहन घाटी में सोहन घाटी में चौनतरा ही एक स्थान है। चौनतरा, चौनतरा, चौनतरा ही एक स्थान है जहां पर तमिलनाडु, जहां पर तमिलनाडु हस्तकुठार, हस्तकुठार, तमिलनाडु हस्तकुठार परंपरा, हस्तकुठार यार जो हाथ में पकड़ने, हस्तकुठार परंपरा, ब्रैकेट में मद्रासी है, ध्यान रखना। चेन्नई का नाम पहले क्या था? मद्रास आया था ना, बता चुका हूं। ब्रैकेट में मद्रासी परंपरा और सोहन स्फटिक उपकरण, और सोहन स्फटिक उपकरण, और सोहन स्फटिक उपकरण और सल्क परंपरा को, और सल्क परंपरा को, और सल्क परंपरा को साथ साथ, साथ साथ उद्विकसित, मतलब एक साथ विकास करते हैं, उद्विकसित होते देखा गया है। ठीक है, तथा दोनों परंपराएं, तथा दोनों परंपराएं स्वतंत्र हैं, तथा दोनों परंपराएं क्या है? स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब वही बेटा जब नोट कर लिखो, तो नोट कर लिखो, या नोट कर लिखो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा स्थल था जहां से, जैसे जब आओगे मध्यकालीन इतिहास में या प्राचीन इतिहास में आओगे, तो जैसे विंध्य की घाटी है ना, विंध्याचल देख रहे हो ना, विंध्याचल जैसे दाखोगे उधर क्या हो जाता है? दक्षिण भारत हो जाता है, इधर क्या जाता है? उत्तर भारत हो जाता है। तो उसमें आता है एक नागर शैली, या जिसे कहते हो बेसर शैली, और एक होता है मथुरा शैली या गंधर्व शैली। ठीक है, ध्यान रखना, उस चीज को अलग करता है कौन? ये विंध्य की घाटी सभ्यता। ठीक है, वैसे ही यह जो चौनतरा स्थल था, ठीक है, यह ऐसा स्थल है जो उच्च पूरा पाषाण काल में, मतलब उच्च पूरा पाषाण काल के दक्षिण भारत को और उत्तर भारत का क्या है?
संगम स्थल है। जैसे कहा है बिंद की घाटी है ना, तो क्या कहता है, वह बेसरसरी जो है वह उत्तर की और दक्षिण की दोनों की क्या है, सम्मिलित परंपरा है। वैसे ये चौंतरा जो स्थल है यह क्या कहता है, उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की दोनों परंपराओं का क्या है, संगम स्थल है। नोट लिखिए, नोट लिखिए। चौंतरा उत्तर तथा दक्षिण, चौंतरा उत्तर तथा दक्षिण की परंपराओं का, उत्तर तथा दक्षिण की परंपराओं का संगम स्थल है। संगम मतलब जहां पे दोनों परंपराएं मिल जाती हैं, ठीक है। बहुत ठंडी आज गर्मी लगा होगी। बहुत ठंडा पड़ रहा है, पानी बहुत ज्यादा ठंडा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नर्मदा घाटी। नर्मदा कहाँ है, एमपी में, बता चुका हूं। नर्मदा ताप्ती दो नदियां क्या तुम लोग यार, नर्मदा, हाँ नर्मदा घाटी। अब तो बताइए भाई, नर्मदा ताप्ती दो नदियां याद है ना, जागरण पढ़ चुके हैं। नर्मदा, ठीक है, लिखिए नर्मदा घाटी, लिखिए जरा। इसके प्रमुख स्थल है होशंगाबाद महाराष्ट्र। इसके प्रमुख स्थल हैं होशंगाबाद महाराष्ट्र, मतलब नर्मदा घाटी प्रमुख स्थल में है होशंगाबाद। इसके प्रमुख स्थल हैं होशंगाबाद ब्रैकेट में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर। यहां से दो स्तर पाए गए हैं, यहां से दो स्तर पाए गए हैं, यहां से दो स्तर पाए गए हैं, जहां से दो स्तनीय पशुओं का साक्ष्य मिलता है। दो स्तनीय, दो स्तनीय, स्तनीय पशुओं का साक्ष्य मिलता है। यहीं से हाथी की अस्थियों का साक्ष्य मिलता है। यहीं से हाथी की अस्थियों का, मतलब हाथी के कंकाल जो है, ठीक है, हाथी की अस्थियों का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, फिर लिखिए लाइन छोड़ के। उच्च पुरा पाषाण काल का, उच्च पुरा पाषाण काल का सबसे प्रमुख साक्ष्य, सबसे प्रमुख साक्ष्य रेणुगुंटा नामक, इन्वर्टर काम कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना, रेणुगुंटा नामक, रेणुगुंटा नामक स्थल से प्राप्त होता है, स्थल से प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको बुझा दें, क्यों इसको बुझा देना, ठीक है। अब आ जाइए मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। देखिए, अब मानव ने लघु पाषाण उपकरण, अब मानव ने लघु पाषाण उपकरण, लघु माने क्या होता है, छोटा, ठीक है। अभी तक बड़े बड़े हथियार थे, अब उन्होंने जैसे देते हो चाकू रखते हैं जेब में, क्या कहते हैं, चाकू रखे रहते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं पिस्टल से कटर नहीं होता, छोटे छोटे, पहले राइफल देखो बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे हथियार रखना। तो लघु पाषाण उपकरण बनाना आरंभ कर दिया। लघु पाषाण उपकरण का बनाना आरंभ कर दिया। अब इस युग का मानव, अब इस युग का मानव, अब इस युग का मानव
आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का शिकार करना भी प्रारंभ कर दिया। अब इस युग का मानव आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का भी शिकार करना प्रारंभ कर दिया। मतलब जैसे धनुष नहीं देखते लोग चलाते हैं, धनुष ना, या क्या कहते हैं, ढेरे उठा के मार देते हैं, तो क्या पक्षपात है, ठीक है। अर्थात मानव ने प्रक्षेपास्त्र का भी निर्माण कर लिया। जैसे आज अग्नि, पृथ्वी, सब है, ये सब क्या होते हैं, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, ठीक है, मिसाइल है, तो प्रक्षेपास्त्र का भी आविष्कार कर लिया। आगे लाइन थोड़ी लिखो। भारत में मध्य पाषाण की जानकारी सर्वप्रथम भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी में 68 1868 ईस्वी में हुई, जब सीएल कार्लाइन भूतत्व पे सीएल कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र लघु पाषाण उपकरणों की खोज की। लघु पाषाण उपकरणों की खोज की। फिर लिखिए, वही नोट कर लिखिए। मध्य पाषाण युग के जनक मतलब पिता। मध्य पाषाण युग के जनक ठीक है, हाइडर वे स्ट्रोप है। हाइडर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। हाइडर वे स्ट्रोप है। हाइडर वे स्ट्रोप है। हाइडर वे दिखा है, देखो, हाइडर वे स्ट्रोप है। हो गया बेटा? हाँ, लिखिए। और भारतीय मध्य पाषाण युग के जनक और भारतीय मध्य पाषाण युग के जनक हाँ, कौन है? सीएल कार्लाइन है। सीएल कार्लाइन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मध्य पाषाण काल के जनक कौन है, तो हाइडर वे स्ट्रोप। और अगर पूछ दिया कि भारतीय मध्य पाषाण के जनक कौन है, सीएल कार्लाइन। दोनों अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट काम कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे लिखिए। भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त होता है। मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिए, अनुमान पे है, कहीं साक्ष्य मिला नहीं है। अनुमान पे है, साक्ष्य कहीं नहीं मिला है। मानव ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपने पास पाला? कुत्ता को। कहीं साक्ष्य मिला है? वो साक्ष्य मिला कहीं? ध्यान रखना, कुत्ता पाला है माना जाता है, याद रखना, ये मत कर देना। कोई अगर आपसे पूछेगा तो ये मत करना नहीं कुत्ता फट से, बस ये कर लेगा कि एक अनुमान माना जाता है, साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि मानव ने किस जंतु को सर्वप्रथम पाला, तो ध्यान रखना किसको? कुत्ते को। ठीक है, और ध्यान रखना
मानव सर्वप्रथम पशुओं को जो पालने का कार्य किया वह कहां पे किया? इसी मध्य पाषाण काल से। ठीक है, याद रखना, आपसे क्वेश्चन आएगा, मानव ने जंतुओं को या पशुओं को पालना प्रारंभ किया किस काल में? मध्य पाषाण काल में। लिखिए अगला पॉइंट, मानव ने आ जाओ जगह तो आ जाओ। मानव ने रूप जागरण कहा, मानव ने पशुओं का पालन सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में ही प्रारंभ किया और माना जाता है कि सर्वप्रथम पशु कुत्ता था। हमारे लोग ना कहते हैं या सर्व कुत्ता है ना, कहते हैं ना? हाँ, सेम कुत्ते नहीं कहते कि लाठी से मारो फिर चार पग, मतलब एक बार मारो तो भू करके आएगा फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो सोचिए उसके बाद भी आपको नहीं भूलता, वो कितना वफादार है। फिर लिखिए, चलिए आगे, मध्य पाषाण युग में ही लिपि का विकास हुआ। मध्य पाषाण काल में ही लिपि का विकास हुआ। हाँ, जैसे सैंडो सभ्यता क्या है? चित्रात्मक लिपि है ना। हाँ, मध्य पाषाण काल में ही लिपि का विकास। हाँ, चित्रों के लेखांकन के माध्यम से लिपि का विकास माना जाता है। चित्रों के लेखांकन से लिपि का विकास माना जाता है। ध्यान रखना, इस समय यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि यूपी का है और आपके पड़ोसी जिले का है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। सराय नाहर राय एक स्थल है, ठीक है, जो आपके बगल जिला प्रतापगढ़ है। वहां से एक मानव को क्या है कि मतलब कोई उपकरण उसको धंसा हुआ मिलता है। ठीक है, तो माना जाता है कि मतलब तीर जैसे है धंसा हुआ है, तो माना जाता है कि अब मानव ने क्या किया, आपस में विवाद करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब सर्वप्रथम सराय नाहर राय, अगर आपसे पूछेगा सराय नाहर राय किस युग का स्थल है, तो किस स्थल का है? मध्य पाषाण काल का है। सराय नाहर राय कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। तो पहली बार यहीं से क्या होता है, एक मानव का अस्थि पंजर मिला है जिसके शरीर में तीर धंसा हुआ है। ठीक है, तो इससे ये अंदाज लगाते हैं भाई कोई देखा तो है नहीं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, उत्खनन के द्वारा जानते हैं। अभी मैंने बताया कि जीवाश्मी जो होते हैं उससे पता चलता है। ठीक है, तो उसमें क्या उसके शरीर में तीर धंसा हुआ लगता है, तो ये अंदाज लगाया जाता है, पुरातत्ववेत्ता या वैज्ञानिकों ने अंदाज लगाया कि मतलब हो सकता है मानव ने क्या किया, आपस में झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया। लिखिए अगला लाइन, सराय नाहर राय ब्रैकेट में प्रतापगढ़, सराय नाहर राय ब्रैकेट में प्रतापगढ़। हाँ, एक कंकाल की पसली में सराय नाहर राय ना लिखा तो नहीं, सराय लिखा, सराय नाहर राय प्रतापगढ़ ब्रैकेट। ठीक है, से पता चलता है एक कंकाल की पसली में, एक कंकाल की पसली में लघु उपकरण धंसा हुआ मिलता है, लघु उपकरण धंसा हुआ मिलता है, लघु उपकरण धंसा हुआ मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग लड़ाई झगड़े करना प्रारंभ कर दिया था।
लड़ाई झगड़ा करना क्या कर दिया था? प्रारंभ कर दिया था। लड़ाई झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, जैसे देखते हो लोहा वहा रहता है ना, हाँ, तो उससे क्या होता है, प्लास्टिक भी चला जाता है या कोई रबड़ चला जाता है। क्रिकेट में देखो, बल्ला देखो, जब रबड़ चला जाता है तो पकड़ने में आसान रहता है, ग्रिप अच्छा बनता है। ठीक है, और जब रबड़ नहीं चला जाता है तो क्या होता है, ढकने डर रहता है। ठीक है, तो पहली बार मानव ने जो यहाँ पे हथियार जो बनाए थे, अपने जो उपकरण बनाए थे, वो क्या थे? मूठदार थे, मतलब उसमें मुठिया टाइप का था। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहली बार मुठिएदार हथियार का प्रयोग कौन से मानव ने किया? मध्य पाषाण काल के मानव ने किया। लिखिए आगे, मध्य पाषाण काल में ही पहली बार, मध्य पाषाण काल में ही पहली बार, मध्य पाषाण काल में ही पहली बार हत्थे अथवा मूठ का प्रयोग हुआ। हत्थे, हत्थे अथवा, जैसे तो गांव में घरासा वसा होता है, ऐसे करते हैं ना, तो लगता है हत्थे अथवा मूठ का प्रयोग किया, मूठ का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप इनके उपकरण में, जिनके परिणाम स्वरूप इनके उपकरण में हत्थे का प्रयोग, हत्थे का प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, मतलब मध्य पाषाण कालीन स्तर कहां कहां से मिले हैं। ठीक है, कहां कहां से? लिखिए, पहला बागौर, बागौर राजस्थान, बागौर राजस्थान। ठीक है, फिर लिखिए लघनाज, लघनाज, लघनाज गुजरात, ब्रैकेट में साबरमती। हाँ जी, ब्लैक बोर्ड लिख रहे तब भी, लघनाज गुजरात, साबरमती। ठीक है, फिर आ जाइए नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। फिर इसी में आ जाइए आदमगढ़ और भीमबेटका, दोनों कहां पे हैं? मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश। आदमगढ़ और भीमबेटका दोनों कहां पे हैं? मध्य प्रदेश। ठीक है, बीरभानपुर, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल। फिर आ जाइए टेरा, तमिलनाडु। हाँ, टेरा, टेरा, टेरा नहीं, टेरा जी। हाँ, कैसे टमाटर? टेरा, तमिलनाडु। टमाटर तो महंगा चल रहा है ना खूब। हाँ, अभी कल मेरे पे एक व्हाट्सएप आया था, तो उसमें दिया था कि मतलब जैसे जापान के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वहां पे कोई सामान वस्तु क्या होती है? महंगी होती है। इकोनॉमिक्स में आ जाइए, इकोनॉमिक्स में बता दे रहा हूं, जैसे जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा रहेगी क्या रहेगा? उसका वैल्यूएशन ज्यादा रहेगा, पैसा ज्यादा रहेगा भाई। मनमान जैसे इसका क्या है, इसमें जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उन्होंने क्या किया है, अपने टमाटर के जो भी सब्जियां उसको क्या किया? डंप किया है। तो आप उसको खाना बंद कर दीजिए, 10 दिन खाना बंद कर दीजिए, टमाटर क्या होगा? सस्ता हो जाएगा। जो बड़े बड़े क्या क्या मुनाफाखोरी करते हैं ना, उसको मुनाफाखोरी जो होते हैं, जो बड़े बड़े बनिया हैं, तो क्या करते हैं? माल को अपने यहाँ डंप कर लेंगे, मार्केट में क्या हो जाएगा? क्राइसिस हो जाएगा। जैसे अभी मान लो ये पेन है, ठीक है, हमारे पास 100 पेन है, हमने क्या किया, इस पूरे खरियानी में 1000 पेन है, हमने सब पेन क्या किया? अपने पास डंप कर लिया। अब आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे, कहेंगे भैया हमको पेन दे दो, तो कहेगा भैया ये नहीं है मेरे पास। वहां गए नहीं है, लोग बताएंगे भैया उनके यहाँ मिल रहा है। मिल रहा है कितने का? 5 रुपए का।
अब मैं बेच रहा हूँ कितने का, 10 रुपए का। आज मजबूरी है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टमाटर नहीं खाओ तो नहीं चलेगा। आज के टमाटर में स्वाद भी नहीं आ रहा है ना, लेकिन क्या है, लोग जबरदस्ती टमाटर अदरक खाए पड़ा है। अरे न खबर न बनी, आज से 10 जब जीएम फसल नहीं आई थी तो टमाटर कहाँ मिलता था। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी बाद टमाटर नहीं मिले, फरवरी बाद, तो लगभग फरवरी से लेके अक्टूबर तक का बिना टमाटर खाए रहे। लेकिन आज क्या है, आज जीएम बीटी फसलें आ गई हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, टमाटर साल भर खाई थे, गोभी साल भर खाई थे, ठीक है। अरे छोड़ दो, नहीं खाना था, लेकिन तो 10 दिन बाद फिर सस्ता होगा, नहीं होगा, कहाँ ले जाएंगे उसको, सड़ाएंगे। तो जापान में दिया था, कल मैं मेरे व्हाट्सएप पे आया था, बादशाह भेजे थे, उन्होंने भेजा था कि मतलब जापान वाले क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा हो जाती है उसको छोड़ देते हैं। जो बड़े बड़े मुनाफाखोरी क्या करते हैं, तो फिर उसको औने पौने दाम पे बेचने लगेंगे कि ऐसा ना मेरा नुकसान हो जाए। तो हम लोग ये क्या है, टमाटर खाना बंद कर दे तो कहाँ रखिए, कहाँ डंप करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे ना, खरीदे जब टमाटर सड़ने लगेगा क्या करेंगे, मार्केट निकालेंगे। अब जैसे प्याज वाज क्या है, प्याज वाज लहसुन क्या किया, सब डंप कर रहे हैं। और जब मार्केट महंगा हो जाएगा तब वो करेंगे। इसलिए हम लोग टमाटर खावा नहीं करेंगे, छोड़ो, टमाटर नहीं खाएंगे, अदरक नहीं खाएंगे, नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार की जो सरकारें होती हैं उसके कुछ बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े सरकार के, वो क्या करते हैं, वो सरकार के पक्ष में लेके माल को डंप कर लेते हैं अपने कमाने के चक्कर में। और नेताओं क्या करते हैं, पैसा देते हैं, ठीक है। बड़े बड़े नेताओं क्या करते हैं, पैसा देते हैं, कहते हैं माल डंप करिए, उनका कुछ नहीं होता है। परेशान कौन होती है, ये गरीब जनता, ठीक। चलिए लिखिए आगे, तो लिखिए अब आगे स्थल, उत्तर प्रदेश में कितने स्थल हैं, उत्तर प्रदेश में कितने स्थल हैं, क्या लिखिए, उत्तर प्रदेश में पहला सराय नहर राय, सराय नहर राय, महदहा, 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 हाँ, दमदमा, दमदमा, सब प्रतापगढ़ बगल में है, दमदमा, मोहना पहाड़, मोहना पहाड़, मोहना पहाड़, बगही खोर, बगही खोर है, बगही खोर, लहे खरिया, लहे खरिया, लहे खरिया, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, इतना उत्तर प्रदेश में स्थल है किसके, मध्य पाषाण काल की, ठीक है। दमदमा, राय, ठीक है, मगही खोर, ठीक, चौपानी मांडो, ठीक, दमदमा, याद रखना ये सब कहाँ के हैं, सब उत्तर प्रदेश के, यूपी के हैं, ठीक है। ये प्रतापगढ़, सुल्तानपुर पकड़ के ये सब इलाका है, ठीक। तो बस करिए हो तो ठीक है। अब चलो कल से बागाओं में पढ़ाएंगे, ठीक है। जी बंद करा भाई, साथ बंद करो, बंद करो।